हाय। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद जो है वो किसी की बुराई निकालना नहीं है, बल्कि इस तरह की चीज़ करना है कि जिससे सभी इंस्टीट्यूट्स को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो एजुकेशन या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है उनको फ़ायदा मिले इससे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक ट्रेनिंग कंपनी, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, और कुछ चीज़ें जो है ना इधर बीच क्या शुरू से ही देखने को आती हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट में भी फ़ोन करते हैं, उनके मन में एक सवाल, सबके मन में एक सवाल रहता है कि मैं जो जिस इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, जिस एकेडमी में जा रहा हूँ, वो एकेडमी अच्छी है या नहीं है। कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कोई मेरे साथ गलत चीज़ तो नहीं हो जाएगी दिल्ली में। अब सवाल ये है कि ये सवाल उनके दिमाग में आया कैसे, क्यों आया उनके दिमाग में। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, उससे मुझे ये समझ में आता है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें सोच के समझ के यहाँ पे आते हैं। जब वो पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद होता क्या है कि ना वो कुछ काम स्टार्ट करते हैं, ना उनको कोई नौकरी मिल पाती है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो वो बच्चा क्या होता है, वापस अपनी जगह वापस चला जाता है जहाँ से आता है। जैसे बहुत जगह से हम बच्चे आते हैं, तो जिस स्टेट से आता है उसी स्टेट में वापस चला जाता है। अब वापस जाने के बाद क्या होता है, जब ये, क्योंकि ये कोर्स सब 3-4 महीने 5 महीने के हैं, अगर वो 1 साल 6 महीने घर पे बैठ गया तो सारी चीजें वो भूल जाएगा। अब इसके बाद की चीज क्या बनती है कि अरे पढ़ने गए थे दिल्ली और दिल्ली से पढ़ के आए और कुछ कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब चीजें वहां पे अच्छी नहीं है। इसमें गलती किसकी है? उस बच्चे की गलती थोड़ी सी ये ले सकता हूँ कि उसने मेहनत नहीं की नौकरी पाने के लिए, थोड़ा एफर्ट्स करता तो शायद उसको नौकरी मिल जाती। लेकिन बड़ी गलती जो है वो उस एकेडमी की है जिस एकेडमी से वो पढ़ के निकला है। उस एकेडमी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने फीस ली है तो अच्छे तरीके से उसको पढ़ाएं और उसको एक जगह सेट करें ताकि वो वापस दिल्ली ना जाए, सॉरी अपने घर ना जाए। अगर घर वापस चला जाता तो सारी चीज़ें जो उसने पैसे लगाए हैं, जो उसने टाइम लगाया है, जो इंस्टीट्यूट ने उसके लिए मेहनत की है, वो सारा का सारा बेकार हो गया। तो अब जो चीज़ें हो गई उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अभी उन बच्चों से बोलूँगा जिसने किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स किया हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से, जो हम लोग जो कोर्स कराते हैं, जैसे एसी का, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग हो गई, सोलर पैनल हो गया, इस तरह के जो भी कोर्स किसी बच्चे ने किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है, पीसीबी रिपेयरिंग हो गया, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसको फ्री काउंसलिंग चाहिए। उसको समझना है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, किस तरीके से काम करूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। और अगर उसको नौकरी चाहिए किसी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चा हो, नौकरी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। अब सैलरी जो उसको मिलेगी वो इंडस्ट्री में जो सैलरी के नॉर्म्स हैं, क्योंकि वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम आपको नौकरी दे सकते हैं, दिला सकते हैं, उस कंपनी में इंटरव्यू करा सकते हैं और थोड़ा सा पॉलिश कर देंगे। हो सकता है कि उस इंडस्ट्री के हिसाब से जो आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, तो एक दिन के अंदर हम आपको थोड़ा पॉलिश करेंगे और पॉलिश करने के बाद उस इंडस्ट्री में आपको जॉब दे देंगे। अब सेम चीज़ बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कनेक्शन इंडस्ट्री में नहीं है, वो पढ़ाते तो अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो उन बच्चों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग, अगर आपके कनेक्शन इंडस्ट्री में नहीं है और आप ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं, तो अपने बच्चों को हमसे कनेक्ट करा सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट करा सकते हैं। जो हमारे पास इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उस इंडस्ट्री में हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि कोई इंस्टीट्यूट, 2 4 10 15 20 इंस्टीट्यूट उसको पूरा नहीं कर पाते। तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया है, और वो जॉब के लिए रेडी हैं, तो मैं इंस्टीट्यूट से ही बोलता हूँ कि अगर अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम उनसे कोई फीस नहीं लेंगे, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेंगे, उनको हम सीधे हम उसको जॉब देंगे। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। मेरा यही कहना है कि बच्चों ने, अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा, जॉब हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और इंस्टीट्यूट्स अगर उनके कनेक्शन नहीं है तो हमसे कनेक्ट करें। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जो बच्चे दिल्ली में पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों को जब नौकरी मिल जाएगी तो आप ही के इंस्टीट्यूट का नाम होगा।
उनको लगेगा कि इस इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की और उनको उसके बाद फिर उनको नौकरी मिल गई, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। और इसके बाद दिल्ली का जो परसेप्शन है ना ये कि भई वहाँ जाके कुछ होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट सब जगह ऐसा होता है, लेकिन करीब 70% के करीब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये धीरे-धीरे परसेप्शन बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ लोग इस तरह के कोर्स करना आना बंद कर देंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। तो बस इतनी सी बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी, और अगर कोई किसी को इस चीज़ से बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है वो सोच इस तरह की है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, उनको एक अच्छी नौकरी या फिर उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो उसमें हम हेल्प करना चाहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना ही है। धन्यवाद।